हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे रोमन नंबर। हमने इससे पहले वीडियो में आपसे वादा किया था, बताया था कि आपको हम रोमन नंबर सिखाएंगे कि कैसे हम 1 से लेकर 1000 तक के रोमन नंबर लिख सकते हैं, वो भी एक ट्रिक से। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका है, ध्यान से देखना है, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब चलते हैं अपने ग्रीन बोर्ड की ओर। देखिए, रोमन नंबर आपने पढ़ा होगा। रोमन नंबर हमारे पास मेन इंपोर्टेंट, हमारे पास कुछ रोमन नंबर है जिनको हमें बहुत ध्यान से याद भी रखना है और परमानेंट उनको याद ही ध्यान से रखना है। जैसे कि पहली बात करें हम आई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1 रोमन नंबर। एक उसके बाद हमें रखना है वी, यानी ये रोमन नंबर होता है हमारे पास 5। एक रोमन नंबर रखना आपको एक्स, जिसका है 10। एक रोमन नंबर याद रखना आपको एल, जिसको कहते हैं हम 50। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ रोमन नंबर है जैसे सी, जिसको कहते हैं हम 100, ठीक है। एक होता है हमारे पास डी, जिसको कहते हैं हम 500 और एम को कहते हैं हम 1000। तो हमारे पास 7 रोमन नंबर है जिनको हमें पूरे 1 से लेकर 1000 यानी 1 से लेकर 1000 तक के रोमन नंबर आपको यहां पर इन नंबरों से ही कंप्लीट हो जाएंगे। ये रोमन नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। सीरीज वाइज फर्स्ट यानी हमारे पास जो आई है वो 1 हो गया, वी जो हो गया हमारे पास 5 हो गया, एक्स यानी हमारे पास 10 हो गया, एल यानी हमारे पास 50 हो गया, सी यानी हमारे पास 100 हो गया, उसके बाद डी जो 500 और एम जो हो गया 1000। अब इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक भी समझ लीजिए आप, या कोई और यानी कि ट्रिक समझ लीजिए चीज के लिए कि हमें इसमें 3-4 रोमन नंबर ऐसे हैं जिनको हम रिपीट लिख सकते हैं। रिपीट यानी एक नंबर को हम सिर्फ 3 बार, 3 से ज्यादा हम इसको नहीं लिख सकते। कोई भी रोमन नंबर, सिर्फ बाकी कोई जो मेन रोमन नंबर है वो उनको ही हम 3 बार लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आई को हम देखो 1 2 और ये हो गया 3। भाई देखो, यहां तक 10 तक 20 तक तो लगभग सभी के रोमन नंबर याद होते हैं। कुछ बच्चों के याद उससे अधिक भी होते हैं, लेकिन अधिकतर ये समझ लिया 1 से लेकर 20 तक यानी 1 से लेकर 20 तक के रोमन नंबर सभी बच्चों को याद होते हैं। अब यहां पर मैंने जो इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके बगैर हम रोमन नंबर नहीं लिख सकते, वो मैंने आपको यहां पर नोट कर दी है। अब क्या करना है, हम अब सीखते हैं हम रोमन नंबर को कैसे हम लिखेंगे। कैसे हम जैसे कोई बोलेगा 25 तो 25 कैसे लिखेंगे, कोई बोलता है 96 तो 96 कैसे लिखेंगे, 85 कैसे लिखेंगे, 1025 कैसे लिखेंगे। अब सीखते हैं हम इसके लिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 1 से लेकर 10 तक का रोमन नंबर, ठीक है। हमारी याद नहीं है जो चीजें, इनको याद रखना, बाकी सब कुछ भी याद मत रखना, अपना आप ही आपकी याद हो जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर अगर बात करूं, ये हमारे पास आई है तो हम लिखेंगे 1 2 3। मैंने आपको रोमन नंबर लिख दिए 3 तक। मैंने स्टेप जो आया था, देखो पहला हमारा 1 से स्टार्ट होता था, 1 2 3 टाइप हमने यहां पर लिख दिए। लेकिन इसको करने से पहले जो हमने मैथ के जो नंबर होते हैं, पहले हम उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि हम बोलते हैं 4, तो 4 से B4 नंबर, यानी B4 का मतलब हो गया कि जो हमारे पास ये 4 है, इससे पहला नंबर हमारे पास क्या आएगा। तो हमने अधिकतर क्या करते हैं, आपको सिखाया भी गया है चीज के लिए, और ना सिखाया होगा या आपने नहीं समझा होगा, ध्यान समझिए। B4 और आफ्टर। B4 का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो हम B4, तो जब B4 करते हैं तो आपको बताया गया होगा चीज के लिए कि उसमें से हम -1 करते हैं, चाहे वो डिजिट कोई भी हो। अगर मैं 24 की बात करूं तो 24 से B4 नंबर हमारा क्या होगा, तो B4 नंबर क्या होगा, हम 24 में से -1 कर देंगे। B4 में -1 करना है, आफ्टर में जो भी डिजिट आपके पास दी होगी उस डिजिट में हम +1 कर देंगे, तो आफ्टर हो जाएगा यानी बाद की संख्या हो जाएगी। और हम उसी डिजिट में अगर -1 कर दें तो वो V4 हो जाएगा, यानी उस नंबर की पहली संख्या। यानी कोई भी नंबर से आने वाली पहली संख्या क्या होगी। जब मैं बात करूं 26 की, तो आने से पहली संख्या क्या होगी, उसमें से हम -1 कर देंगे। तो जब -1 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 24। 25 से क्या बचेगा 24। अगर 26 है तो उसमें से अगर एक B4 नंबर बोलेंगे 25, यानी वही हमारे यहां पर रोमन नंबर में भी वही रूल काम करेगा। लेकिन नंबर में हम क्या कर देते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं 4 से पहले वाली संख्या क्या होगी -1, तो क्या बचेगा हमारे पास यहां पर 3।
क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 3 है नहीं, B4 नंबर ही हो गया। अब मैं यहाँ की बात करूं, 4 की बात करूं, कौन सा नंबर आएगा? तो इसी 4 में अगर हम प्लस के 1 कर देंगे तो ये हो गया आपका 5। तो यानी ये हो गया आपका B4, ये हो गया आफ्टर, यानी ये पहली संख्या और ये हो गई आपकी बाद की संख्या। तो यही लॉजिक हमारा रोमन नंबर में भी काम करता है। कैसे? यहां पर तो हम -1 और +1 करके हम दिखा सकते हैं, लेकिन रोमन नंबर में +1 और -1 हम कैसे करेंगे ये समझ लो। 36 और 36 से पहले नंबर क्या आएगा हमारे पास? तो 36 से पहले 1 में हम क्या करेंगे? -1 ही करेंगे, तो बन गया हमारे पास 35। तो अब ये हो गया हमारे नंबर की बात। और बाद की बात करें हम 36 की, जो आफ्टर नंबर की बात होगी, तो हम प्लस के 1 करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये 37। ये आपको मैंने यहां पर समझा दिया है इन नंबरों के माध्यम से। लेकिन रोमन नंबर में हम क्या कर सकते हैं? देखो, उसमें ना तो हम -1 कम कर सकते हैं और ना हम उसमें 1 प्लस कर सकते हैं, दिखाई नहीं सकते इसके अंदर। लेकिन हाँ, रोमन नंबर में जो भी अगर डिजिट हमें कम करनी होगी, उसमें अगर हम -1 कम करना 1, अब यहां 1 कौन सा है? आई। 1 कौन सा नंबर यहां पर? आई। अब आई को हम किसी नंबर से कम करेंगे तो उसमें करने का तरीका समझ लीजिए थोड़ा सा। तो करने का तरीका क्या होगा? अगर मैं बात करूं कि अगर मैं यहां पर देखो, हमने एक नंबर बताया आपको 5, तो अगर हम यहां 5 लिख दिया, देखो ये नंबर कौन सा आपका? 5। अब इससे पहले नंबर, क्योंकि मैंने आपको ये डिजिट बताई है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये बताइए ना 1 2 3 4 5 6 7, यानी IVXLCDM, यही तो बताया मैंने आपको। अब इसको ही मैं बता रहा हूं, देखो अगर 1 किसको करना है? आई को। आई के बाद हमारे पास क्या? बी। तो देखो आई को, देखो पहले आई था तो हम इसको 3 टाइम लिख सकते थे, 1 2 3 लिख दिया, तो ये नंबर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3। लेकिन हमारे पास 5 बताया था सर ने, तो 5 बताया है तो हम 5 लिख दिया। अब 5 से पहले डिजिट कौन सी आएगी अब वो देखनी। अब यहां पर हम 1 कैसे कम करेंगे? अब ऐसा तो नहीं हम लिख देंगे यहां पर B-1, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो आपका गलत है। इसको करने से पहले ये जो 1 है बस हम उस नंबर से पहले दिखा देंगे, यानी वो -1 हो गया। अब इस नंबर के बाद दिखाएंगे तो वो प्लस हो गया। अगर यही नंबर हम इसके पहले दिखा देंगे तो ये आपका माइनस हो गया उसमें से। क्या चला बच्चों, समझ बात? ठीक है, तो ये देखो मैंने क्या काम करा, अगर हम इसमें माइनस प्लस करेंगे 1 का, किसी भी एक डिजिट का माइनस प्लस करने का तरीका ये होगा, पहले लगा देंगे उस नंबर को तो आपका माइनस हो गया, और उसी नंबर को उसी डिजिट मतलब कि उसी रोमन नंबर के बाद उस नंबर को लिख देंगे तो वो आपका प्लस में आ गया। तो अब यहां पर हम 4 लिखना है, तो 4 कैसे लिखेंगे? पहले मैं देखो 4 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 के बाद हमने नंबर लिख दिया यहां पर 9, और उसके बाद लिख दिया हमने यहां पर 10। अब ये देखिए, अब यहां की 5 की बात कर रहे हैं हम, तो बी आ गया। बी से पहले नंबर क्या, मैंने क्या बोला था, उसमें से एक माइनस कर देंगे, यानी उससे पहले नंबर लिख देंगे तो आपका वो क्या बन जाएगा 4। तो देखो ये लिखा मैंने 5, और 5 से पहले मैंने एक 1 इसमें से माइनस कर दिया, यानी आई हमने इसमें से माइनस कर 1, यानी माइनस कर दिया, एक ही नंबर कम करना था, क्योंकि 5 में से 1 गया, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे बच्चों? 4। तो 4 बचेंगे, तो यहां पर मैंने लिख दिया 4, ठीक है। अब उसके बाद 6, मैंने क्या बोला, अगर वही डिजिट के बाद हम एक उसका अगर नंबर लगा देंगे तो 1, उसके बाद एक और लगा देंगे नंबर तो 2, एक और नंबर लगा देंगे तो 3। तो जैसे हमारे पास बी है यानी 5, तो 5 के बाद एक नंबर हमने प्लस कर दिया तो हो गया 6, और उसके बाद हमने 2 नंबर प्लस कर दिए तो कितने हो गए 7, और उसी के बाद अगर हमने 3 नंबर लगा दिए तो क्या हो गया हमारे पास 8। देखो 1 को हम देखो यहां लिखा मैं ट्रिपल, देखो मैंने बी को 3 बार नहीं लिखा, अरे ऐसे लिख देते हैं वी, फिर डबल बी, फिर ट्रिपल बी, ऐसा नहीं लिखा नहीं। तो जो मैंने रूल्स यहां बताया थे, जिसको हम 3 टाइम लिख सकते हैं सिर्फ उन्हीं को ही 3 टाइम लिखना है, बाकी किसी को नहीं लिखना। तो बी को मैंने मना करा 3 टाइम नहीं लिखना, नहीं लिखा। एल को भी नहीं लिखेंगे और आप डी को भी नहीं लिखेंगे 3 टाइम, बाकी सबको हम 3 टाइम तक के रोमन नंबर हमने आपको बता दिए हैं। 8 के बाद हम स्टार्ट करेंगे 9, और 9 के बाद करेंगे हम 10। तो देखो 10 का तो मैंने आपको यहां पर बताया, क्योंकि आई का बताया था, बी का बताया 10, 10 कितना ये लिख दिया मैंने 10, यानी हमारे पास क्या आता है 10 का x, ये देखिए हमने x लिख दिया 10 का। अब 9 कैसे बनाना है, 10 में से अगर हम माइनस के 1 करते तो 9 बनेगा, तो -1 नहीं करना, मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी चीज माइनस करनी है तो जो भी हमारे पास x c v d लिखा है तो उससे पहले नंबर लिखेंगे बाद में, और उसके बाद के नंबर लिखने होगी, प्लस करना होगा तो बाद में लिखना। तो x से पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें से हम 1 कम कर दिया, कितना आ गया 9। अब हमारे पास ये हो गया इतने नंबर। अब हम कहां तक, अब ये 10 जो चलेगा हमारे कितने नंबर तक चलेगा,
3 पे चलेगा। ये हो गया 10, 10 के बाद 20 और 20 के बाद 30, क्योंकि हम x को 3 बार ले सकते हैं। ये आपका 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये हो गया आपका 30। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब हमने देखा 10 के बाद क्या लिखते हैं, 10 के बाद की हम जितनी भी डिजिट होंगी वो लिखते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे 1 यानी 10, तो ये हो गया हमारे पास 11। 10 को डबल, जो गिनती हमने 1 से लेकर 9 तक की लिखी वो दोबारा रिपीट कर दीजिए यहां पर। ये हो गया 12, ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका 14, ये हो गया आपका 15, ये हो गया ऐसे आपका बी वाई लगा दिया तो 16, 10, 15, 16, 17 और x यानी 10, 15, 16, 17, 18। अब 18 के बाद 19, तो 19 10 और 9 19। अब फिर x और x क्या हो गया 20, तो वही तो लिखा मैंने यहाँ पर x 20। और फिर 20 के 1 के बाद तो 20 20i 20 डबल आई 20 डबल ट्रिपल आई, फिर 20 IV 20 B 20 VI 20 B डबल आई B 20 V डबल आई, फिर 9। तो हम यहाँ 30 तक लिख सकते हैं। अब 30 के बाद देखो फिर यहाँ पर 10 के बाद आया आपका क्या 50। ठीक है, क्या यहाँ पर 50। अब मैं यहाँ पर 50 अगर लिखता हूं तो 50 का क्या होता 50 का L। तो जब आपने सर हमें 13 तक तो बता दिए ये वाले, तो 10 20 30 फिर 50। तो 50 के बाद मैंने आपका 40 कैसा आएगा, कैसा आएगा बेटा। देखो यहां पर जो मैंने चीज बताई आपको दिखाई दी, आई वी यानी 1 5 10 15 100 500 1000। तो यहां पर समझ लीजिए ध्यान से बहुत आपसे। तो देखो 15 तक मैंने आपको बताया, अब 15 तो इसके अंदर 14 नहीं है इसके अंदर, तो 50 देखो कितना हो गया था 10 हो गया था 20 हो गया था 13 फिर 15 आ गया 40 नहीं है। तो 14 कैसा आएगा, जब आप 15 में से 10 को माइनस कर दोगे तो 14 बन गया। अब 10 माइनस करना बेटा, यहाँ 1 नहीं हो जाएगा, देखो 1 करोगे तो क्या जाएगा 49 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 49 हमें 40 बनाना है। तो 15 में से 40 बनाने के लिए हम 10 ही तो माइनस करेंगे। तो और 50 हमारे पास क्या होता है L, और 40 बनाने के लिए हम कितने कम करेंगे 10 कम करेंगे। तो 10 में क्या होता है X, तो 10 हमने इसमें कम कर दिया तो आपका बन गया ये 40। क्या बन गया ये 40। ठीक है बच्चों, अब 40 20 13 14 और 15 तक। ठीक है, 15 के बाद 16 कब बनेगा, जब 50 प्लस 10 करोगे तो 16 बन जाएगा। तो 16 कैसे बनेगा, ये हो गया 15 और 10 ऐड किया तो बन गया 16, और ये हो गया 15 50 में डबल हमने 20 क्या हो गया 17, और 15 में हम ट्रिपल करेंगे तो बन गया हमारे पास कितना 18। देखो ट्रिपल एक्स 3 बार हो गया। देखो एल को मैंने 3 बार नहीं लिखा, देखो किस चीज को लिखा था मैंने, आई को, एक्स को, सी को और एम को। तो देखो जो ट्रिपल नहीं होता वो नहीं होता। देखो तो एक्स हमारे पास ट्रिपल हो सकता है, तो हमने लिखा देखो एल के बाद 16 17 और 18। अब 18 के बाद हमारे पास क्या आता है 100। तो 100 बनाने के लिए हमारे पास क्या है, और हमारा 90 का नहीं पता क्योंकि 10 15 फिर 1 हमारा क्या आ गया 100, तो 100 बनाएंगे सी। अब 19 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 90 बेटा कैसा आएगा, कमेंट में जरूर लिख के बताना बेटे, हमारे पास कमेंट में लिखिए कि 19 हमारा कैसे आएगा। कितने कम करोगे तो 19 बन जाए 100 में से 10 ही तो कम करोगे, तो 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 10 कम करिए तो ये हो गया हमारे पास 100, और 100 में से हमने 10 कम कर दिया तो ये हो गया आपका 19। तो बच्चों आज हमने आपको 1 से लेकर 100 तक के रोमन नंबर आपको यहां पर बताए हैं। अब 100 से ऊपर की बात करिए, 100 से ऊपर बाकी सारे वही चलेंगे। 100 अगर मैं बात करूं 100 के बाद 1 कैसा आएगा, तो 100 आई फिर डबल आई, जैसे 1 से लेकर 9 तक की आपको तो काउंटिंग हर उसमें करनी है। हर एक रोमन नंबर में 1 से लेकर हर 19 तक हम उसमें प्लस करते चले जाएंगे। 10 के बाद 1 के साथ फिर 19 तक लिखेंगे, 20 बनाएंगे डबल क्रॉसिंग, फिर 1 से लेकर फिर 19 की डिजिट लिखेंगे, फिर 13 में 1 से लेकर 19 की फिर डिजिट लिखेंगे। 19 के बाद हमारे पास 50 है, मैंने 40 बताया था। 40 क्या होता है एक्स और एल, अभी मैंने बताया कितना हो जाएगा एक्स और एल। तो फिर 1 से लेकर वही 19 यानी 1 से लेकर 19 की डिजिट आपकी हर एक रोमन नंबर के साथ चलती रहेगी। कौन कौन सी के साथ, 10 20 30
40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, यानी 1 से लेकर हर एक डिजिट के बाद 1 से लेकर 9 तक की डिजिट चलेगी रोमन नंबर लिखने के लिए। अब हम चलते हैं यहां पर, अब 100 से ऊपर की जो डिजिट आएगी उसको समझिए। आज हम इस थोड़ी सी वीडियो में, इस वीडियो में हम आप आज सिखाएंगे 1 से लेकर तक की 100 तक के रोमन नंबर कैसे लिखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे 100 से लेकर 1000 की डिजिट कैसे लिखी जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहां मैंने आपको 100 तक के रोमन नंबर बता दिए हैं। अब इसके बाद हम कैसे करने हैं, रोमन नंबर कैसे लिखेंगे। अब जैसे मैं बोलूं 15, मैंने बोला यहां 15, तो 15 कैसे लिखा था बेटा, पहले हम इनको 2 या 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कोई भी डिजिट आपके हमारे पास जो भी होगी उसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखो 15 को हम सिर्फ 2 टाइप नंबर में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि देखो 10 प्लस 5, 15 हो गया। अब ऐसे हम अगर लिखूं 36, पहले समझ लो, तोड़ना सिखा रहा हूं पहले मैं इनको, तो 36। देखो इंग्लिश में जो हमारे नंबर होते हैं बहुत आसान है लिखना उनका रोमन नंबर। तो जब भी रोमन नंबर लिखिए तो आप उसके नंबर डिजिट जो बोलते हैं इंग्लिश में बोला जाए, तो मैं बोल रहा हूँ 36, ऐसे बोला 36 नहीं, वो रोमन नंबर आपको बहुत हार्ड पड़ेंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में वर्ड बोलोगे तो वो आसान रहेंगे। जैसे 36, तो पहले मुंह से क्या लिख लिया 30 और फिर उसके बाद लिख लिया 6, तो पहले लिखेंगे हम 30 फिर लिखेंगे हम 6। देखो जब तक आपको ये 1 से लेकर 100 तक की गिनती देखो आपको कंपलसरी याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 100 तक की। जब तक 1 से लेकर 100 तक की आप रोमन नंबर नहीं जानेंगे तो आप इसको नहीं कर सकते। देखिए मैंने बोला 36, तो 36 मैं बोलता हूं यहां 49, तो पहले मुझे क्या निकला हमारे पास 49, पहले मुझे क्या निकला बेटा 40 और फिर इसके बाद क्या निकला 9। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले क्या लिखना हमें 40 फिर 9, तो 49 क्या होता 40 और प्लस 9, प्लस का चिन्ह लगाते रहिए। जिस मैंने प्लस का चिन्ह इसलिए लगा रहा हूं आपको सिखाने के लिए, लेकिन जितनी जब आप ये आपको प्रैक्टिस में हो जाएगा तो फिर आपको ये ऐसे 40 प्लस 9 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं लेता हूं कोई भी डिजिट बोलिए, मैंने बोला 87, तो पहले लिखेंगे हम 80 फिर प्लस के 7, तो जो मुंह से क्या लिखा पहले 80, तो हमने 80 लिख दिया। फिर बोला हमने 7, तो 7 87 49 36 10 और ये 5। अब इनके रोमन नंबर हम कैसे बनाएंगे। अब देखो आपको 100 तक के रोमन नंबर अभी याद हो जाएंगे। देखिए मैंने बोला पहले यहां पर क्या 10 था, और 10 में क्या होता है x, 5 क्या होता है b, तो ये हो गया आपका 15। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखा मैंने 36, तो 30 का क्या होता है ट्रिपल x, 1 2 3, और 6 क्या होता है v और i, तो हो गया हमारे पास 36। उसके बाद लिखा मैंने 49, 40 का बच्चों मैंने क्या बताया था, ये 15 में से x गया तो 40 बन गया भाई, 15 था n उसमें 10 करा तो कितना बन गया 40, तो 40 प्लस 9 का क्या था i x 9। उसके बाद हमारे पास मैंने बोला 87, तो 87 का मतलब क्या हो गया, पहले हम 80 करेंगे। 80 कितना होता है बेटा, 80 कितना होता है, ये होता है L15 16 17 और 18, और 18 के बाद क्या बोला मैंने यहाँ पर 80 के बाद 7, तो 7 क्या होता है B यानी 5 6 और ये हो गया 7। अब यहां भी कोई भी डिजिट आपको मैं यहां पर आपको वीडियो में नीचे लिख रहा हूं, तो आप इसको अगर आपकी समझ में ये आया है तो समझ लो आपकी 1 से लेकर 100 तक के रोमन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और जिसकी ये समझ में आए कमेंट में लिख कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपका वीडियो सही लगी तो जो मैं डिजिट बोला हूं इसका आप आंसर दीजिए अपने कमेंट में। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहां पर 93, तो 93 का कमेंट में लिख के दीजिए इसका रोमन नंबर क्या होगा। अभी हमने क्या है नंबर से बनाया हमने रोमन, अब रोमन से हम नंबर बनाएंगे। ठीक है, अब क्या बनाएंगे रोमन से नंबर। ये भी बहुत आसान है, समझ लो कैसे करना है आपको। देखो एक इसका भी एक रूल से ध्यान रखना, कभी आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को अधिकतर नहीं 90% बच्चा इसको कैसे करता है। मैं अगर इस रोमन नंबर ये जो रोमन दे रखा है इस रोमन को मैं नंबर में चेंज करना, तो पता है क्या करेंगे, सर ने बताया था x का बताया था हमारे सर ने 10, ठीक है, और प्लस l का बताया था सर ने 50, i का बताया था 1 और x का बताया था 10। ये आपका गलत है, गलत है ये तरीका। अब थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए हमारी ध्यान से, वो समझ में क्या है आपको, एक यहां पर एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि हम इसमें क्या करना है, क्या इसके अंदर नंबर को हम जब ऐड करते हैं वो कैसे करेंगे।
ठीक है। तो कभी भी देखो आपको दिखाई दे रहा 10 से पहले यहां 50 आया, 50 के बाद फिर 1 आया, 1 के बाद कभी 10 आया। तो ये समझ लीजिए कि कभी भी कोई भी अगर रोमन से हमें नंबर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने से पहले कभी भी छोटा नंबर नहीं आएगा, बड़े नंबर कभी बीच में नहीं आएगा, बड़ा नंबर हमेशा पहले आएगा। और आपको रोमन नंबर बनाते समय आपको लग रहा है ऐसे कि ये रोमन नंबर हमारे पास छोटा आ गया तो उसको कैंसिल करना है। सही कैसे तरीका है इसका? सही तरीका समझ लीजिए हमारे पास इसका XLIX। तो कैसे करना है देखो, ये 10 हो गया फिर 50 हो गया। रोमन नंबर को पहले क्वेश्चन में देखो समझ लीजिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस रोमन नंबर को समझ लीजिए कैसे करना है। तो यहां पर देखो क्या देखा, X देखा, L देखा, ये 10 हो गया 15 हो गया, तो 10 और 15 हो गया। अब कभी भी देखो 15 बीच में हमारा बड़ा नंबर आ गया, बीच में बड़ा नंबर कभी बीच में नहीं आएगा। यानी कि आपको जब भी करना है, आपने एक चीज पढ़ा होगा, वो कहते हैं हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, पहले बड़ी संख्या लिखी जाएगी फिर छोटी संख्या लिखी जाएगी। यानी कि आपने पढ़ा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम के रूप में लिखना हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यानी सबसे बड़ी संख्या लिखी है फिर सबसे छोटी। तो देखो यहां पर हमारे पास जो 10 आ गया वो कितना आ गया 10 और ये हो गया 15। तो लेकिन कभी देखो 10 पहले आ गया नहीं लिखा लगा, तो हम क्या करेंगे, जब आपको ऐसा लग रहा है तो फिर हम दोनों को आपस में पढ़ेंगे। अब दोनों का क्या बन जाए बेटा, यहां पर हमारे पास 40। समझ में आया? अगर ऐसा लगता है कि बच्चों सर हमें बताया, सर ने 10 बताया था, ये 50 बताया था, ये आई बताया था, यानी 1 और ये 10 था, नहीं ऐसे हमेशा अवरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते से घटते क्रम में। तो यानी देखो हम जब पहले 10 पढ़ा फिर 15 पढ़ा, 15 बड़ा बीच में आ गया, 20 बड़ा नंबर बीच में कभी नहीं आना चाहिए। तो जब हमें ऐसा लग रहा है तो फिर हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो ये क्या था 15 और ये XL जो हमारा क्या बताया था आपको हम लोग 40, XL क्या बताया था देखो 40। देखो यहां भी देखोगे तो देखो XL क्या हमारे पास 40, तो XL को हम पहले 40 पढ़ेंगे। अब ये देखो 1 आ गया, ये 10 आ गया, तो 1 फिर नंबर बीच में आ गया, लेकिन नहीं आना चाहिए था, बड़ा यार 10 पहले होता तो 1 बाद में आता आई, तो यह गलत हो गया। तो अब क्या करना, फिर इन दो नंबर को फिर आपस में पढ़ेंगे। ये क्या होता है हमारे पास 9, तो 9 प्लस लगा देना बेटा, जितनी बार भी हम डिजिट बनाएंगे तो वहां पर हम प्लस लगाना, क्या लगाना हमें प्लस। तो देखो 40 कितना हो गया बेटे यहाँ पास, ये 9। देखो ये देखो आपको दिखाई भी दे रही है, यहाँ बनी नहीं बनी, देखो सेम डिजिट हमारे पास। तो बेटा देखो मैंने यहां पर करना C, तो C का हम 100 लिखेंगे प्लस, देखो सिंगल X है तो हम 10 लिखते हैं, डबल X आ गया, जितनी बार डबल डबल जो चीज डबल आ रही है उसको डबल में लिखना। तो XS कितना आ गया 20, फिर I ट्रिपल में आ गया तो कितना होता 1 2 3 3। अब इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 123। यानी अब देखो ये मैंने इससे ऊपर नहीं बताया था, लेकिन ये रोमन नंबर आपके सामने आ गया। मैंने सिर्फ 100 तक का बताया था, लेकिन 100 से ऊपर डिजिट पहुंच गई। तो लेकिन तरीका वही है, बहुत आसान है। इसमें मैंने सिर्फ 90 तक लिखा था, लेकिन उसके ऊपर नंबर पहुंच गया। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि नंबर से कैसे बनाना, बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। अब देखो LXXBI, L सबसे बड़ा नंबर है, यानी कितना हमारे पास 5, कितना आता है 5। अब 5 के बाद क्या आता है 10, लेकिन बड़ा नंबर आगे बीच में, बड़ा नंबर बीच में हमें लेना ही नहीं है, हमको फिर क्या पढ़ना, जब बड़ा बीच में आ जाए तो दोनों को पढ़ना। तो LX का मतलब क्या होता है 60, जो 50 है 10 60। लेकिन इसके अंदर एक क्रॉसिंग और आगे आगे बेटा, उसकी एक क्रॉसिंग और आगे आ गई, जब तक क्रॉसिंग आ रही पूरा ही गिनना। तो डबल आ गया तो इस लाइन को पूरा कंप्लीट यहां तक कर देंगे, यानी डबल X यहां तक आ गया। तो क्या होगा 15 16 70, तो 70 आ गया और प्लस BI, B यानी 5 और 1, तो कितना होता है ये 6, ये हो गया 6। तो कितना हो गया बेटा यहाँ पर 76। कैसी लगी बच्चों वीडियो, कॉन्सेप्ट सही लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है? तो कमेंट में जरूर लिखो बेटा, कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि हमें भी लगना चाहिए, हमें उत्साहित होना चाहिए कि आपको हमारी जो हम वीडियो बना रहे हैं आपकी समझ में आ भी रही है या नहीं। अब कमेंट में हमारे पास लास्ट की डिजिट बैठी है XCV, तो कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा जो हमको बताइए। अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। हमारी हर एक वीडियो ऐसी रोमांटिक और रोचक रहेगी, और बहुत अच्छे हम नॉर्मल ट्रिक क्या यानी बेसिक है ये चीज, बेस का हमारे मैथ का बेस है ये। जब तक बच्चों ये बेस का नहीं पता हम बच्चों क्या बता देंगे। लेकिन मैंने जो पढ़ा यहाँ पर, जो हमारी एकेडमी है, ये एकेडमी आपको जो मैथ सिखाएगी पूरे बेसिक से सिखाएगी और पूरा कंप्लीट सिखाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी
ठीक है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए, इससे जो आगे का हमारे पास जो मैंने आपसे बताया गया है इस वीडियो के अंदर 1 से लेके 1000 की रोमन नंबर हम कैसे ले सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे, ठीक है। और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, और अधिक से अधिक ये हमारी वीडियो शेयर करिए जिससे कि सभी इसी वीडियो का लाभ उठा सकें।